पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ से वर्ष 1956 और 1965 में हजारों बांग्लादेशी पश्चिमी चंपारण में आए। हम पहुँचे हैं बंगाली कॉलोनी चौतरवा में, जहाँ हमारे साथ बांग्लादेशी शरणार्थी लोग मौजूद हैं। आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक जो अस्थिरता आई है, उसको लेके इनके मन मिजाज में क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। जी, बांग्लादेश में अभी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, क्या आप लोग कहना चाहेंगे इसको लेके? तो बहुत दुखद घटना है। जो बांग्लादेश को निर्माण किया, उसी बंगबंधु मुजीबुर रहमान के मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। जो बांग्लादेश को एक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया शेख हसीना, उसका बांग्लादेश से उनको पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा जान बचाकर। क्योंकि जान बचाकर नहीं भागता तो अब इतिहास है कि 18 उनके परिवार के 18 लोगों को वहाँ के प्रशासन, जो मिलिट्री शासन था, 18 लोगों को एक रात में मौत के घाट उतार दिया गया। इसीलिए उनको अब जरूरी था बांग्लादेश से उनको आना। हिंदुस्तान में आए, उनको हिंदुस्तान में शरण मिला। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस परिस्थिति को देखते हुए उपयुक्त निर्णय लेंगे और बांग्लादेश की अस्थिरता जो है उसको स्थिर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और इसमें अहम भूमिका भारत का होना चाहिए। जी, कितने परिवार कब कब आए थे यहाँ पश्चिमी चंपारण में? पश्चिमी चंपारण में लगभग 60 गांव को बसाया गया। विभिन्न गांव में, जैसे पश्चिमी चंपारण में अभी 38 गांव 39 गांव जो है यहाँ, और उसके बाद मान लीजिए पूर्वी चंपारण में 13 गांव बसा हुआ है। हम लोग आज लगभग 60-70 वर्षों से हम लोग यहाँ है। ये क्या लग रहा है बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई ले और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनसे हिंदुओं को संरक्षण मिले। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मंदिरें तोड़ा जा रहा है, उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ की सरकार तुरंत स्टेप ले, वहाँ के सरकार से बात करके संरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, आप लोगों के साथ आप लोगों को अभी क्या क्या समस्याएं होती हैं? किस तरह से आप लोग का जीवन यापन चलता है? बहुत सारी समस्या है। कुछ समस्याएं तो मोदी जी के आने के बाद सॉल्व हुआ, जैसे यहाँ की स्थायी निवासी। इससे पहले तो हम लोग थे नहीं। 1956 से लेकर 2014 तक हम लोग यहाँ के निवासी नहीं कहलाते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम लोग यहाँ के, उनके द्वारा जो रूल पारित किया गया, हम लोग यहाँ के निवासी हुए। लेकिन बहुत सारी समस्या, जैसे जमीन का आज तक रैयती हक नहीं मिला। अभी भी मेरे पूर्वज के नाम से जो 4 एकड़ 20 डिसमिल है वही चला आ रहा है। हम लोग यहाँ पे 2 कट्ठा में आ गए, लेकिन 4 एकड़ 20 डिसमिल ही चल रहा है। दूसरी बात है जाति को लेकर। जाति, हम लोग के जाति अलग अलग जाति के, सारे जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, किंतु सारे लोगों को जो है यहाँ पे एक ही जाति में डिवाइड कर दिया, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा बस। जबकि यहाँ पे चमार भी है, शूद्र भी है, आपको बनिया भी है, तेली भी है, सारी चीज़ है। ये होना चाहिए। और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। आप लोग पूजा पाठ में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखिए, हम लोग मूल रूप से सनातनी हैं, और सनातनी में तो पूजा पाठ पर हम लोग को विशेष ध्यान रहता है। जैसे हम लोग शारदीय नवरात्र सामने आता है, जिसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, दशहरा, शारदीय नवरात्र। दूसरा हो गया काली माता का पूजा, जो दीपावली के दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का पूजा होता है, तो हम लोग इसको काली माता जी की पूजा के नाम पर जानते हैं। और ऐसे जो लक्ष्मी पूजा होता है, तो लक्ष्मी पूजा हम लोग के यहाँ किसी किसी जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा के दिन पूरे गांव में हर एक परिवार के पास आपको लक्ष्मी पूजा, हर घर में जाइएगा तो हर घर में एकदम निश्चित रूप से लक्ष्मी पूजा होता है। और पूर्वज हम लोग का जैसे बांग्लादेश से विस्थापित होने के बाद जैसे आए, जिस तरह से कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के संस्कार में ढले हुए, उन्हीं लोग के बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं। उसी तरह हम लोग पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। देखिए, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का एक ही कारण है कि वहाँ के कट्टरपंथी। वहाँ के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो,
या अदर कोई भी कास्ट हो कि अल्पसंख्यक वहाँ से जैसे ही वहाँ से भी निष्कासित करे। इसी के चलते बहुत ही अच्छा काम वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना कर रही थी। उनका बहुत सारा देन है कि वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे और सभी जाति के लोग, वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके आपसी भाईचारा में बने रहे। लेकिन वहाँ के कट्टरपंथियों को ये चीज़ एक आंख नहीं सुहाया, जिसके चलते आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है। लेकिन इसके लिए हमारे भारत सरकार को पहल करना चाहिए कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उसको कैसे किसी भी तरह वहाँ की शांति भंग न हो और लोग अच्छा से वहाँ रह पाए। जैसा कि आपने सुना, अधिकांश लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट के काले बादल छाए हुए हैं वो दूर होना चाहिए और इसमें भारत सरकार को एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। दिलीप कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बगहा।